अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद करती हूँ घरदारी विद ट्रिक्स चैनल पर। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मछली बनाते हुए उसकी अजीब किस्म की स्मेल आती है, या मछली बनाते हुए टूट जाती है, या फिर मछली खाने के लिए लोग क्रिस्पी चटपटी मज़ेदार किस्म की मछली खाने के लिए लोग बाज़ार में जाते हैं और महंगी महंगी मछली लेकर खाते हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़ दें और आज देती हूँ आपको घर में बनाने की एक मज़ेदार सी रेसिपी। आपकी मछली से ना तो कोई स्मेल आएगी, ना ही किसी किस्म का कोई उसमें आर्टिफिशियल मिसाला जाएगा, ना ही आपकी मछली टूटेगी और बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी मज़ेदार किस्म की मछली बनकर तैयार हो जाएगी। आपके घर वाले एक दफ़ा खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हर दफ़ा आपसे डिमांड करेंगे कि ऐसे ही मछली बनाकर दी जाए, और वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी देने वाली हूँ। हर घर में मौजूद जो मसाले होते हैं उनके साथ बनाएंगे हम क्रिस्पी फ़िश, और कटिंग भी इसकी थोड़ी सी चेंज है। आपको बाज़ार जैसे स्टाइल में कटिंग का भी बताऊँगी, तो वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप ही का फ़ायदा है, आप ही के लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आज की रेसिपी बल्कि मैं बना रही थी अम्मी की तरफ, तो सोचा ये भी शूट कर लूँ और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी जाए, ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो जनाब देखें जी, अभी हमने सबसे पहले कर ली है मछली की कटिंग। 1 इंच की मोटाई से हमने यू शेप में मछली की कटिंग कर ली है और इसकी मैरिनेशन हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मैरिनेशन जो है इसका 80% जो किरदार है मछली के क्रिस्पी मज़ेदार और चटपटा होने में, वो होता है इसकी मैरिनेशन का। तो मैरिनेशन के लिए ले रही हूँ मैं सबसे पहले लीमू का रस लेना है। हमने 2 से 3 चम्मच, 1.5 किलो मछली थी। आपने लीमू ले लेना है। लीमू अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 2 से 3 चम्मच आपने वाइट विनेगर ले लेना है, यानी सफ़ेद सिरका। लीमू ले रहे हैं तो उसके छिलके निकाल लेने हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर। 2 टीस्पून लिया है मैंने सूखा धनिया पाउडर। धनिया आपका दरदरा कुटा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। दरदरी कुटी लाल मिर्च ले रही हूँ 2 टीस्पून। 1.5 टीस्पून लिया है मैंने नमक, और इसमें लेगा जी सोया सॉस 2 टीस्पून। सारे मसालों को अच्छे से करना है मिक्स, और इसमें डाल देने आपने हल्दी के फ़वाइद भी बहुत हैं, और इसका कलर जो आएगा आपकी फ़िश में, आप बाज़ार में जो होती हैं उनमें थोड़ा सा वो फूड कलर भी डाल देते हैं। हम फूड कलर नहीं डाल रहे हैं हम, क्योंकि घर की बिल्कुल बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के कोई मसाला भी हम नहीं डाल रहे ऐसा आर्टिफिशियल, तो हम सिर्फ हल्दी डाल रहे हैं। सुरख मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, और चंद दाने डाले हैं कलवंजी के। 3 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें बेसन। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें बेसन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, उससे मछली के जो आपके स्लाइस होते हैं उनके ऊपर पूरी एक तह बेसन की लग जाती है, जिससे आपकी मछली का अंदर से ना तो टेस्ट आता है और ना ही अंदर तक वो सही तरह से पकती है। अच्छा जी, इस मैरिनेशन को, इन मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डालकर, ज़्यादा थिक ना हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में, बस इतना ही थिक होना चाहिए। और इसको हमने मछली पर लगाकर इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है 3 से 4 घंटे, 6 घंटे। जितना ज़्यादा टाइम मैरिनेशन का होगा उतना अच्छा टेस्ट मछली के अंदर जाएगा और उतनी ही क्रिस्पी आपकी मछली बनेगी। तेज़ फ्लेम पर कर लेना है हमने ऑयल को गरम। ऑयल गरम करने के बाद जब आप मछली डालेंगे, फिर आपने आंच कर देनी है हल्की, यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हमने फ़िश को करना है फ्राई। इंशाल्लाह ना तो आपकी फ़िश इस बर्तन के साथ चिपकेगी, ना ही आपकी फ़िश अंदर से कच्ची होगी, और ना ही टूटेगी। बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़, रेसिपीज़ और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको फ्री में देखने को मिल सकें। और देखिए जनाब, हमारी फ़िश हो चुकी है बिल्कुल तैयार, कितनी क्रिस्पी और यमी लग रही है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और फाइनल लुक भी आप देख लें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।